नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज संडे है, आप लोग छुट्टी पे थे। घर परिवार में एक साथ रहने के कारण मज़ा भी आया होगा। बहरहाल साथियों, कुछ चीज़ें जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आप लोग को कि 30 तारीख को हो सकता है कि एसीएस महोदय मीटिंग करें। उस मीटिंग में अगर निर्णय हो जाती है तो परसों से ही 31 से ही आपको मैसेज आना शुरू हो जाएगा। ये सारे कुछ अगले मीटिंग में निर्णय पे डिपेंड करेगा, क्या निर्णय लेते हैं वो। और मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ कि जनवरी में हर हाल में ट्रांसफ़र हो जाएगा कि आगे का जो प्रोसेस है, मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम होना है, उतना प्रोसेस वो डिले नहीं करेंगे। पहले भी उन्होंने कई बार कहा है कि हम दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, किसी कारण डिले हो गया। चलिए, लेकिन वो तत्परता है। बहुत कुछ 30 तारीख की मीटिंग में फाइनल होना है। जो आपने सवाल किया है कि छुट्टी ले रखे हैं तो फिर बाहर क्यों चले गए, कुछ ज़रूरी थी इसलिए बाहर आ गया हूँ। कल मैं 2-3 बजे तक आ जाऊँगा पटना। अभी साथी बार बार पूछ रहे हैं कि ज़िला के अंदर कितने किलोमीटर तक स्थानांतरण होगा। ये सवाल मैं अन्य लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ जो कहते हैं, मुझे तो कहते हैं कि आपके पास कोई न्यूज़ नहीं है, झूठ है, फेंकते हैं। और एक तो व्हाट्सएप पे लिख देते हैं सचिवालय अपडेट, सचिवालय के सूत्रों ने कहा। उस बंधु से पूछिए ज़रा सा कि सूत्र उनसे पूछिए कि कितने किलोमीटर तक मिनिमम ट्रांसफ़र होगा। मैं बात करूँगा 2-3 दिन बाद। ज़रा सा अपने सूत्र से वो लोग पूछ करके बताएं, या अन्य जो न्यूज़ प्रसारित करते हैं वो भी ज़रा बताएं कि कितने किलोमीटर तक ज़िला के अंदर वालों का ट्रांसफ़र होगा। मैं इंतज़ार करता हूँ ज़रा सा। और मैं कहता हूँ कि नहीं बता पाएंगे अभी तो झूठ बताएंगे वो, लेकिन देख लेते हैं बताते हैं कि नहीं। 2-3 दिन इंतज़ार करिए। एक साथी ने फ़ोन किया, मैसेज भी किया कि फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। अब इसमें फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है तो क्या किया जा सकता है, उसका डेट भी ख़त्म हो चुका है। अब तो अंतिम प्रोसीजर में पहुंच चुका है स्थानांतरण प्रक्रिया, इस पर अब कुछ नहीं हो सकता है। हेड टीचर का न्यूज़ क्यों नहीं देते? हेड टीचर के बारे में मैं अभी लगा हुआ नहीं हूँ। सारा ध्यान मेरा स्थानांतरण प्रक्रिया और बीपीएससी शिक्षकों को लेकर के हैं। बीच में थोड़ा सा सक्षमता वाले साथी भी नाराज़ हो जाते हैं, उनके बारे में कुछ बोल देता हूँ तो। मैं तो चाहता हूँ उनका भी स्थानांतरण हो जाए। आगे है, आपने कहा था कि मैं रजनीश जी से तुलना कर रहा हूँ। मैं रजनीश जी से तुलना नहीं करता हूँ। बातें आई तो बात छिड़ गई, वो बात मैंने कह दिया। पत्रकार हैं, ऑब्वियसली हमसे ज़्यादा उनके पास जानकारी होगी, लेकिन जो बातें उनकी सटीक नहीं हुई थी, जो बातें उन्होंने कहा और सही नहीं आया, उस बात को लेकर के मैंने जिक्र किया था कि उनका जो प्रेडिक्शन होता है, उनका जो न्यूज़ होता है, वो भी गलत हो जाता है। और स्थानांतरण डिले नहीं होगा। जिन लोगों ने भी खबर फैलाया है कि फरवरी में मार्च में चला जाएगा, वो सरासर गलत है। स्थानांतरण जनवरी में ही होगा। एसीएस महोदय कल की मीटिंग में तय कर लेते, ये फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा। ये फर्स्ट वीक में ही आपको देखने को मिल जाएगा, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। और ज़िला के अंदर वाले का भी 1 से 2 दिन के अंतर में ज़िला के बाहर और ज़िला के अंदर दोनों का मैसेज आ जाएगा आपके मोबाइल पे। कल तय कर ले तो, क्योंकि सारी फाइलें तैयार हैं, सब कुछ करके रखा हुआ है सचिवालय में, वहाँ पे रखा हुआ है जहाँ, चलिए रहने दीजिए, कुछ सीक्रेट चीज़ें। एक साथी ने तो यहाँ तक धमकी मुझे दे डाली है, सक्षमता वाले हैं शायद, कि अब आपने बोला ना तो एसीएस महोदय को मैं वीडियो टैग करके भेज दूँगा। भेज दीजिए, मैं भी चाहता हूँ। मैं उनसे आग्रह करूँगा जब बात होगी तो, कि बहुत सारे स्कूलों में शौचालय नहीं है महिलाओं के लिए, बहुत दिक्कत होती है, बार बार मैसेज करती है। इन चीज़ों को देखिए सर,
और सारी बातें करनी है, मुझे भेजिए ज़रा सा। और एक चीज़ और कह रहा हूँ, जो आप ये सब जो बातें करते हैं ना, ज़रा चेहरे पर से नकाब हटा के करिए। मैं जो कुछ चीज़ें आ जा रहा हूँ सचिवालय या फिर बोल रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। और मैंने स्कूल से छुट्टी ले रखी है, जो आपको बताया था। शनिवार को भी, संडे को ऑलरेडी आज छुट्टी है, और कल भी 30 तारीख को भी छुट्टी है। मेरा सीएल बचा हुआ था, इसलिए हमने छुट्टी ले रखी है। ऐसे ही नहीं जाता हूँ। बहरहाल साथियों, इंतज़ार करिए, गुड न्यूज़ आने वाला है। और आपने एक चीज़ और लिखा है कि सक्षमता वाले साथियों के कारण ही बीपीएससी शिक्षकों का स्थानांतरण हो रहा है। ऐसा नहीं है साथी, अपना न्यूज़ वेरीफाई करिए। मैंने तो अगस्त में ही कह दिया था कि दिसंबर में बीपीएससी शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। उस समय कोई नहीं बोल रहा था। उस समय सक्षमता की चर्चा भी नहीं चल रही थी, और उनका तो पदस्थापन होना था, स्थानांतरण तो होना ही नहीं था। पीछे होकर के जाइए, आप देखिए, ऐसा पलट करके किसी भी चैनल का न्यूज़ उठाइए, किसी भी यूट्यूबर का आप न्यूज़ देख सकते हैं। और मैंने सिर्फ और सिर्फ तब से अब तक बात की है बीपीएससी शिक्षकों के लिए, क्योंकि वो दूर दराज के इलाके में आज भी बहुत ही विकट परिस्थिति में रह रहे हैं, पुरुष शिक्षक भी, महिलाएं भी। तो उनका स्थानांतरण होना ज़रूरी था। इसीलिए मैं कहा था कि मैं लगा हुआ हूँ, देख रहा हूँ। और जब कैंसिलेशन हुआ था तो उस दिन भी मैं सचिवालय गया था। आप लोग गए थे क्या सचिवालय पूछने कि क्यों कैंसिल किया गया है? कोई नहीं गया था। उसका रिसीविंग भी मैंने अपने ग्रुप में डाला था। तो आपने स्थानांतरण खुलवाने के लिए किया क्या है? सरकार आपका पदस्थापन कर रही थी बंधु, स्थानांतरण नहीं। खैर, इन सब चीज़ों पे बोलने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंस बनाए रखिए, अच्छा न्यूज़ आएगा। और जो भी है आप में भी तो बहुत बड़े बड़े लीडर हो गए हैं, अब तो एक एमएलसी साहब हो गए हैं, उनको कहिए जा कर के मिले शिक्षा मंत्री से, एसीएस महोदय से, और स्थानांतरण की प्रक्रिया को डिले ना होने दें, जल्दी करा लें। और साथ साथ सक्षमता वाले साथी का भी ट्रांसफ़र हो, इसके लिए वो काम करें। अब तो वो फ्री हैं, आज़ाद है। मैं तो स्कूल से बंधा हुआ हूँ, टाइम ज़्यादा मिलता नहीं है। जब टाइम मिलता है या छुट्टी लेनी पड़ती है मुझे, तब जाता हूँ मैं। जो लोग फ्री हैं वो तो कभी भी जा सकते हैं। और काम करने से होगा, ऐसे नहीं होगा यूट्यूब पे लिख देने से, कमेंट में लिख देने से, किसी का यूट्यूब वीडियो सुन करके गुस्से में आ जाने से कुछ नहीं होता है वो सबसे। लेकिन पेशेंस बनाए रखिए और विश्वास करिए, ट्रांसफ़र आप लोग का भी हो सकता है। चीज़ें वैसी परिस्थितियाँ बन रही है। और जिस दिन मैंने आपको कहा कि क्लियर नहीं था, तो उस दिन क्लियर नहीं था, इसीलिए आप लोग को बुरा लग गया। लेकिन आंतरिक चीज़ें यही थी। और मैं एक चीज़ का ध्यान रखूँगा कि जो चीज़ें, जो सही बातें हैं और आप लोग को तकलीफ़ पहुँचाती हैं, वो बातें मैं ना बोलूँ, चाहे वो सही ही क्यों ना हो, ऑथेंटिक ही क्यों ना हो। इन चीज़ों का मैं ध्यान रखूँगा आगे से। और बुरा नहीं मानना है, मज़े में रहिए, सब समय के साथ अच्छा होगा। बीपीएससी शिक्षक साथियों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सभी साथी को जोड़ना है, एकजुट करना है। इसलिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते चलिए। समय आएगा, सब कुछ अच्छा होगा। इसके बाद जो अगला पड़ाव है हमारा, दिसंबर में अगर DA 53% नहीं मिला दिसंबर के पेमेंट के साथ, तो इस पर भी अब काम किया जाएगा। बढ़ा हुआ HRA नहीं मिला तो इसके लिए भी काम करना होगा, नहीं तो ये भी रुका रहेगा। और जनवरी में जो TRE 2 वाले साथी हैं उनका भी इंक्रीमेंट लग जाएगा। TRE 1 वाले साथी का जुलाई में लग चुका है, लेकिन अभी तक मिलना शुरू नहीं हुआ है। अगला काम हमारा इस पे होगा। इसलिए आप सभी साथी को एकजुट करते रहिए, जोड़ते रहिए। हम मजबूत होंगे, सरकार हमारी सुनेगी। और अकेले मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, आपके सहयोग की ज़रूरत है। यहाँ तक चीज़ों को ले आया हूँ। जो कहते थे कि प्रोबेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता था, ट्रांसफ़र होने जा रहा है, निश्चिंत रहिए इसके लिए। इसमें मेरी अहम भूमिका है, ये आप विश्वास करिए। बहरहाल, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसका भी मुझे ख्याल रखना है। बार बार आप लोग कहते हैं कि वीडियो को खींच देते हैं, इसलिए आज के लिए इतना ही।
फिर अगले दिन। थैंक यू। मैं अशोक क्रांति।